प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों का चैप्टर 7 द इंटरव्यू का हिंदी में समरी बताए। अब आज मैं आप लोगों को उस चैप्टर का लाइन बाय लाइन इंग्लिश का जो है हिंदी करके मैं बताता हूँ। द इंटरव्यू, जैसा कि आप लोग को कल बताए थे, इसका सारांश 2 पार्ट में है। पार्ट 1 जिसमें कि इंटरव्यू का पूरा इतिहास है और पार्ट 2 जिसमें कि इंटरव्यू लिया और दिया गया है। तो आइए हम लोग पार्ट 1 का इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन करके दिखाते हैं। जब हम लाइन बाय लाइन करें बच्चों, तो आप सभी बच्चे अपने हैंड में बुक लेकर के बैठिएगा, ताकि वह जो है लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाए। कहीं कोई दिक्कत हो, अगर आप लोग बहुत बच्चे को ऐसा शिकायत रहता है कि ऐसा ये लाइन समझ में नहीं आया सर, ये लाइन नहीं समझ में आया सर, तो कहीं कोई अगर आप लोग को दिक्कत हो तो बुक का लाइन जो है वह फ़ोटो खींच करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अथवा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अथवा आप जो हैं व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो आप संपर्क बनाए रखें, जहाँ भी दिक्कत हो हम आपके लिए आपके साथ हैं। तो देखिए पार्ट 1। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 30 years ago, चूँकि इसकी आविष्कार आज से 130 वर्ष पूर्व हुआ, द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, इंटरव्यू पत्रकारिता का एक मुख्य स्थल बन चुका है। जर्नलिज्म मतलब होता है पत्रकारिता। पत्रकार अगर आप बनना चाहेंगे तो जर्नलिज्म की पढ़ाई यानी कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब आप पत्रकारिता की पढ़ाई करेंगे तो उसमें इंटरव्यू एक चैप्टर है जिसको पढ़ना पड़ता है, और उसमें यह सीखना होता है कि किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आप कैसे ले पाएंगे, अथवा आप अपना इंटरव्यू अगर देंगे तो कैसे देंगे। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट द सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। आज लगभग प्रत्येक लोग जो पढ़े लिखे होंगे वह अपने जीवन में इंटरव्यू जरूर पढ़े होंगे। वाइल फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे नज़रिया से देखा जाए तो several thousand celebrities have been interviewed over the years, कई ऐसे हजारों प्रसिद्ध लोग हैं, सेलिब्रिटीज मतलब होता है प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू को कई बार वर्ष में दिए होंगे, एक वर्ष में कई बार दिए होंगे। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ लोग तो बार बार दिए होंगे। सो इट इज ए हार्डली सरप्राइजिंग दैट ऑप्शन ऑफ द इंटरव्यू, इसलिए इंटरव्यू के प्रति लोगों के जो नज़रिया है वो आश्चर्यजनक है। ऑफ इट्स फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट्स, इसके फंक्शन के बारे में, इसके मेथड के बारे में और इसके गुणों के बारे में। वेरी कंसिडरेबली, मतलब कि अलग अलग विचार है सबका। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट्स एज बीइंग, कुछ लोग इसे जो है खर्चीला चीज मानते हैं। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कुछ लोग इसे ऊंचे दर्जे का चीज मानते हैं। ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ लोग इसे सत्य का स्रोत मानते हैं। एंड इट इज प्रैक्टिस, कुछ लोग इसे अभ्यास मानते हैं। एंड आर्ट, और कुछ लोग इसे कला मानते हैं। अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट विक्टिम्स, दूसरे जो ऐसे गण्यमान लोग हैं वे लोग अपने आप को इससे पीड़ित मानते हैं। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, जबकि कुछ लोग जो हैं ये लोग मानते हैं कि उनके व्यक्तिगत जीवन में एक अनचाहा सा हस्तक्षेप है। ये जो अनवांटेड इंट्रूजन का मतलब क्या हो गया कि अनचाहा, अनवांटेड का मतलब अनचाहा, जो नहीं चाह करके भी होता है, और इंट्रूजन का मतलब हो गया हस्तक्षेप, दखलंदाजी।
और फील दैट इट समहाउ डिमिनिश देम, और कुछ लोग मानते हैं कि यह हमें पतन की ओर ले जाता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि कुछ प्राचीन संस्कृति में लोग मानते थे। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, कल्चर मतलब संस्कृति। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि इफ समवन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, यदि उस समय माना जाता था प्राचीन समय में कि यदि कोई अगर किसी का फोटो खींच लेता है, देन वन इज स्टीलिंग देयर पर्सनल सोल्स, तो फोटो खींचने वाला उस व्यक्ति का आत्मा चुरा लेता है। V.S. नायपॉल फील दैट सम पीपुल आर वोंडेड बाय इंटरव्यू। V.S. नायपॉल मानते हैं कि इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को घायल किया जाता है। एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने हिस्से को जो है इसमें खो दिया जाता है, अपने शरीर के एक अंग को खो दिया जाता है, घायल किया जाता है। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, लेविस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के रचयिता हैं, क्रिएटर मतलब रचयिता, और एलिस इन वंडरलैंड पुस्तक का नाम है, was said to have just as horror of interviewer, कहा जाता था कि वह इंटरव्यू लेने वालों से बहुत डरते थे। हॉरर का मतलब होता है डर, इंटरव्यूअर मतलब इंटरव्यू लेने वाला। एंड ही नेवर कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, और वह कभी भी इंटरव्यू देने के लिए एग्री नहीं होते थे। इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड व्हिच मेड हिम थस रिपेल वुड बी एक्वांटेंसेस, यह उनका डर ही था कि उन्हें अपने जान पहचान वालों से भी दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर करता था। मतलब लायनाज मतलब भयाकुल रहते थे वो अपने जान पहचान। एक्वांटेंस का मतलब होता है जान पहचान, लायनाज का मतलब डर, भयाकुल, रिपेल मतलब दूर भागना, और हॉरर मतलब डर। इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू लेने वालों से दूर भागते थे। एंड द प्रेसिडेंट पिटिशनर ऑफ हिज ऑटोग्राफ, यहाँ तक कि उनके जो फैन जो ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे आते थे उनसे भी वह जो है दूर भागते थे। प्रेसिडेंट पिटिशनर, इसका यहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट का मतलब लगातार, पिटिशनर मतलब आग्रह करने वाला, मतलब लगातार आग्रह करने वाला जो ऑटोग्राफ लेने के लिए ऑटोग्राफ मतलब हस्ताक्षर, उनका हस्ताक्षर लेने के लिए जो लगातार आग्रह करते थे कि हमको अपना ऑटोग्राफ दीजिए, उससे भी वह दूर भागते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपुल, और इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे सफलता की कहानी चुप्पी में ही, साइलेंसिंग मतलब शांति में ही लिखे। ऑल सच पीपुल विथ मच सेटिस्फैक्शन अम्यूजमेंट, और शांति में चुप्पी में ही जो है सभी लोगों को संतुष्टि तथा मनोरंजन प्रदान किए। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन। रडियार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कॉन्टेम्प्टरी एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर, रडियार्ड किपलिंग जो है वह इंटरव्यू लेने वालों के प्रति कुछ और भी अधिक गलत विचार रखते हैं। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, उनकी पत्नी कैरोलिन अपने डायरी में लिखती हैं फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 को, दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, कि आज उन लोगों का दिन खराब कर दिया गया है 2 रिपोर्टर्स के द्वारा जो बॉस्टन से आए हुए थे। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू रिपोर्टर्स, ऐसा वह जो है अपने हस्बैंड को लिखती हैं रिपोर्टर्स के बारे में। वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, हमें इंटरव्यू देने से इनकार क्यों नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि यह अनैतिक है। इट इज ए क्राइम, यह अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ क्राइम एज ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असल्ट, वैसा ही अपराध है जैसे कि मेरे शरीर के ऊपर कोई हमला करता हो, हत्या करता हो।
ऑफेंस का मतलब हमला करना, असल्ट मतलब हत्या करना, एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और उन्हें जो है वही सजा मिलनी चाहिए जो हत्यारे को मिलता है। इट इज कॉवर्डली एंड वाइल, यह डरपोक का चीज है और बेकार है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, किसी भी सम्मानित व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए पूछा जाना नहीं चाहिए। मच लेस गिव इट, उन्हें छोड़ देना चाहिए। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such assault or Mark Twain only a few years before। अब बच्चों ये लाइन को देखिएगा कि वही किपलिंग साहब जो हैं कुछ साल पहले ही मार्क टावन एक लेखक हैं, उनका हत्या करने जैसा गलती दोहराए। अब यहाँ हत्या करने का मतलब ये नहीं है कि उनका हत्या कर दिए, खून कर दिए, नहीं, बल्कि उनका इंटरव्यू ले लिए। जैसा कि वो लोग पहले बताएं कि इंटरव्यू हत्या करने जैसी चीज़ है, तो मार्क ट्वेन का हत्या कर दिया का मतलब वो इंटरव्यू ले लिए। बिफोर H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interview ordeal। इससे पहले H.G. वेल्स भी 1894 में इंटरव्यू के प्रति बताए कि इंटरव्यू एक अत्याचार है। ऑर्डिल का मतलब होता है अत्याचार। बट वाज ए fairly frequent interview and 40 years later found himself इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। लेकिन वही H.G. वेल्स साहब जो हैं 40 साल बाद जोसेफ स्टालिन और सॉल बिलो, जोसेफ स्टालिन के बगल में देखिए बच्चों सॉल बिलो लिखा हुआ है। जोसेफ स्टालिन भी लेखक हैं, सॉल बिलो भी लेखक हैं। तो इन दोनों लेखकों का इंटरव्यू वही H.G. वेल्स साहब 40 साल के बाद लिए। Who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interview as being like thumbprint on his windpipe। ये वही लोग हैं जो लोग मानते थे कि इंटरव्यू गर्दन में हाथ रख करके सवाल करने जैसा है। थंबप्रिंट का मतलब होता है अंगूठा और वाइंडपाइप का मतलब होता है गर्दन। गर्दन में अंगूठा रखना और उसका इंटरव्यू लिया जाना, ये ऐसा लोग मानते थे। Yet despite the drawbacks of इंटरव्यू के सारे कमियों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ड्रॉबैक मतलब कमी, अभाव। तो इंटरव्यू के सारे कमियों के बावजूद इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आज यह क्या हो गया है, सबसे श्रेष्ठ सेवा देने योग्य संचार का माध्यम बन चुका है। सुप्रीमली का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्विसेबल का मतलब होता है सेवा देने योग्य, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। तो आज ये ऐसा हो गया है। दिस डे मोर देन एट एनी अदर टाइम, आज के समय में पहले की अपेक्षा आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी एज थ्रू इंटरव्यू। आज अधिकतर जितने भी बड़े बड़े विचारक, लेखक, कवि है न, आपके हीरो, नेता, खिलाड़ी, सारे लोग जो हैं वह कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि जो आज के ज़माने में बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। तो ये सारे लोग जो हैं वह इंटरव्यू के माध्यम से ही अपने विचार को व्यक्त करते हैं। डेनिस ब्रैन हैज रिटन, डेनिस ब्रैन एक लेखक थे, उन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग अ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, कि आज हम लोग के बीच हर एक जानकारी तभी पहुंचता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सवाल करता है। अब जैसे कि देखिए आज के ज़माना में क्या है कि हर एक लोगों के पास एक नया नया विचार है। ऐसा नहीं कि पहला ज़माने में कुछ नया विचार नहीं था, आज के ज़माने में पहले की अपेक्षा ज़्यादा नया विचार लोगों के पास है। आज आप देख सकते हैं कि पहले सिर्फ राजदूत चलता था, एक एक से गाड़ी आ गया। देख सकते हैं पहले वो वाला जो घुमाने वाला फ़ोन था, आज एक से एक मोबाइल आ गया है जो कि एकदम आप घर जैसा बैठे बैठे बात कर